और चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं नीतीश कुमार के संबोधन से। संसाधन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, लघु जल संसाधन विभाग एवं विधि विभाग के माननीय मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, ग्रामीण विकास विभाग के और संसदीय कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सारे जनप्रतिनिधिगण, सारे हमारे अन्य अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, लघु जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, इंजीनियर अभियंतागण, सभी जिला पदाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, मैं सबसे पहले इस बात के लिए लघु जल संसाधन विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो उन्हें जिम्मेवारी दी गई जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत, उसमें जो उनके द्वारा जो काम प्रारंभ किया गया था, उसके एक अच्छे खासे हिस्से का काम पूरा किया और उसी का उद्घाटन आप करा रहे हैं। जो जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी की, ये स्थिति तो इतनी विकट होती चली जा रही है कि किसी को पता नहीं है कि कब वर्षापात होगा, कब सूखा हो जाएगा। ये पूरी स्थिति है और हम लोग देख रहे थे लगातार हम लोग जिस तरह से फ्लड की स्थिति का सामना करते हैं, बाढ़ की स्थिति का सामना करते हैं, उसके बाद कई जगह सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जितना पानी पहले पड़ता था उतना पानी नहीं पड़ता रहा है, ये सब पूरी स्थिति आई। और जो स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है उसके चलते, तो पिछले वर्ष तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देख करके ही एक मीटिंग भी की, आपस में चर्चा भी की और सर्वदलीय मीटिंग कराई गई। विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण को आमंत्रित किया गया विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और सब लोग बैठे और सब लोगों ने अपनी बात रखी। उसमें भी 40 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय रखी। बहुत लोगों ने अपने विचार को लिख करके भी दिया। हम लोगों ने दिन भर उस दिन मीटिंग की, 8 घंटे से ज़्यादा मीटिंग हुई थी 13 जुलाई को पिछले वर्ष। और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को जितनी बात आई है सबको विचार करते हुए योजनाएं हमें बनानी पड़ेगी और जल जीवन हरियाली अभियान और इसकी जो योजनाएं होंगी उसको मिशन मोड में प्रारंभ करना पड़ेगा। और जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में अभी बता दिया गया कि जल है और हरियाली है तभी जीवन है, ये हम प्रारंभ से कह रहे हैं। इसलिए इसका नामकरण ही किया जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में ही जीवन सुरक्षित। तो इसी को ध्यान में रख करके जो काम शुरू किया गया, और हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान में 11 कार्यक्रमों को तय किया और अन्य प्रकार से सारे काम जो प्रारंभ किए गए, जितने भी सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पईन को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त कराना, इसका काम किया गया। सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पईनों का जीर्णोद्धार। तीसरा, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार। अभी तो हम लोगों ने घर घर नल का जल पहुंचा रहा है, और पहले जो लोग कुएं का पानी पीते थे उसके बाद तो अब कुओं पर ध्यान देना ही लोगों ने बंद कर दिया। जो चापाकल का सिलसिला शुरू हो गया तो उधर ध्यान चला गया, लेकिन ये ठीक नहीं है। कुओं का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो हम लोगों ने कुओं का जीर्णोद्धार करना तीसरा कार्यक्रम। और चौथा कार्यक्रम, जितने हमारे सार्वजनिक कुएं हैं, चापाकल जो लगाए गए हैं उसके नज़दीक हम लोगों को सोख्ता का निर्माण करना चाहिए। वो पानी इधर उधर नहीं फैले, सोख्ता रहेगा तो पानी
उससे जो भी प्रयोग करिएगा वो नीचे जाएगा। और छोटी नदियाँ, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, छठा कार्यक्रम। और एक गंगा जल उद्भव योजना के नाम से गंगा जल का पानी हम लोग गया, बोध गया, राजगीर, नवादा, इन सब में पहुंचाने के लिए अपना कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और फिर सरकारी भवनों में सबसे पहले जो हम लोगों ने किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी शुरुआत हम लोगों ने सरकारी भवनों से की है कि जो भी वर्षापात होता है तो रूफ टॉप्स, ऊपर में जो पानी आता है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके नीचे ले जाएं और ज़मीन के अंदर उसको पहुंचाएं। तो ये काम भी 7वां। और 8वां कार्यक्रम बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। ये तो 7 बता दिया हम लोगों ने जल के संरक्षण के लिए। उसके बाद दूसरा हरियाली, और जिसका जिक्र भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी किया। आप सोच लीजिए क्या बुरा हाल था। बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार में क्या स्थिति थी, पहले तो कोई सोचता भी नहीं होगा। बिहार और झारखंड था तो झारखंड में जंगल का इलाका बहुत है तो किसी के ध्यान में कोई बात आती नहीं होगी। लेकिन 2020 में जब अलग हो गया उसके बाद देखिए तो जंगल कितना कम। मुश्किल से जो घोषित है वन क्षेत्र वो बिहार में 7% के करीब, और बाकी जो हरित आवरण है वो मात्र 2% उस समय थे। यानी दोनों मिलाकर जंगल का जितना क्षेत्र है वन क्षेत्र, और उसके बाद उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो जो भी हरियाली का है, हरित आवरण है, तो उसको जोड़ करके मुश्किल से 9% था। हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और सबसे पहले हम लोगों ने ये 11 से शुरू किया, 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत की। और हम लोगों का लक्ष्य था कि 24 करोड़ पौधे लगाएंगे और कम से कम जो हरित आवरण है इसको बढ़ा करके हम 15% मिनिमम करेंगे। और इस पर काम शुरू हुआ, यानी 20 करोड़ के करीब पौधे लगाए गए और ये काम तो चला। हरियाली मिशन उसका हम लोगों ने नाम दिया था। लेकिन जब ये पूरी बात चलने लगी कई जगह, और उसको भी ये देखा गया, हम लोगों ने तो स्कूलों से शुरू किया था सबसे पहले कि बच्चों को प्रेरित किया जाए स्कूलों में कि भाई पेड़ लगाओ और पेड़ का देखभाल करो, उसके लिए लोगों को सहायता देना, ये सब शुरू किया गया था। जब हरियाली मिशन और शुरू किया गया तो बड़े पैमाने पर काम हुआ। और जब जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि अब कहाँ कितनी वर्षा, इस बार तो खैर अलग चीज है, इस बार तो लगातार वर्षा हो रही है। अब पर्यावरण की क्या स्थिति है सोच लीजिए। पिछले वर्ष वर्षा, तो फिर आप समझ लीजिए सूखा, फिर वर्षापात, और इस बार देख लीजिए तो इस बार कैसी स्थिति है। फरवरी में वर्षा, मार्च में 3 दिन 3 बार वर्षा, अप्रैल में वर्षा। कितना रबी की फसल का नुकसान हुआ उसके लिए हम लोगों ने सहायता दिया है लोगों को, पीड़ित किसानों को। तो ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन और उसके बाद अब शुरू हो गया जो मानसून सत्र। हम लोग तो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ना शुरू किए थे उस समय हम लोगों को बताया जाता था 15 जून से शुरू होता है मानसून की अवधि। अब इसके बाद हम लोग वर्षों से देख रहे हैं कहाँ 15 जून से शुरू होता था, लेकिन इस बार देखिए तो 15 जून के पहले ही शुरू हो गया। अब कितनी वर्षा हो रही है, अब इतना कभी कभी तो हुआ है जुलाई वगैरह में, जून जुलाई, लेकिन जून जुलाई में देख लीजिए 16 जिला प्रभावित, 74,20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, आज उसमें चर्चा हो रही थी। तो कहने का मतलब पर्यावरण की स्थिति देख लीजिए। और अब तो ये शुरू हुआ है, महीना अब अगस्त है, सितंबर है, और कभी कभी तो उसके बाद भी अक्टूबर में भी होता रहा है। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण की जो स्थिति है उसमें इतना बड़ा परिवर्तन चारों तरफ आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने निर्णय लिया जल जीवन हरियाली अभियान का, और उसी में हम लोगों ने जल का जो काम, उसके संरक्षण का काम, ये और दूसरा जो भी हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, यानी नीचे जल स्तर कितना नीचे जा रहा था, सब जगह क्या स्थिति हो रही थी। इवन एक पिछले साल तो दरभंगा तक में, मिथिला के इलाके में तो ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो काम करना शुरू किया, और आप देख लीजिए
अब जिसकी चर्चा हम लोग किए हरियाली मिशन से लेकर के, और ये जो इतना ज़्यादा सब कुछ किया हम लोगों ने, और अब जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मिशन मोड में जो पूरा काम शुरू किया गया है, और इस साल का तय किया गया था कि 9 अगस्त तक, जो बिहार में पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, वही 11 से ही, तो इस बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को आप जानते हैं आज़ादी का और बापू का जो ऐलान हुआ था 1942 में, और ये दिन 9 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसी दिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम बिहार में उसी को ध्यान में रख करके हम पृथ्वी की रक्षा संरक्षण के लिए, सब लोगों की रक्षा के लिए काम शुरू करेंगे। ये उस समय की बात, और उस समय से जो आगे काम हुआ, और इस बार जो तय किया गया जल जीवन हरियाली मिशन में कि हम लोग 2,51,00,000 पौधे हम लोग लगाएंगे 9 अगस्त को। लेकिन इस बीच में जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये शुरू हो गया 5 जून से ही इसकी शुरुआत कर दी गई। और आज कितनी खुशी की बात है कि कल ही जो हुआ है और जिसका जिक्र किया गया, यानी 3,47,00,000 पौधे 9 अगस्त तक लग गए। तो ये कोई मामूली बात नहीं, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। तो हम लोग तो हरित आवरण बढ़ाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, तो इसके लिए काम कर रहे हैं, और उसी तरह से जल के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी में काम दिया गया कि हमारे जितने पोखर और तालाब हैं उसका जीर्णोद्धार होगा। एक तो उसको अगर कोई अतिक्रमण कर लिया है तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, वो सब काम भी किया जा रहा। और इसमें भी हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई उसके इर्द गिर्द कोई बस गया है गरीब आदमी, उसको हटाना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग आवास का भी प्रबंध कर रहे हैं। उसके लिए आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपया हम लोग आवास बनाने के लिए देंगे, और 60,000 रुपया अगर उनको कोई जमीन नहीं है तो आवास बनाने के लिए जमीन खरीदने तक का देंगे। यह भी हम लोगों ने उसमें उपाय कर दिया। लेकिन जो अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है तो काफी अच्छा हुआ है। 20 जुलाई 2020 तक कुल चिन्हित 26,263 में से 17,864 को अतिक्रमण मुक्त किया गया, यानी पोखर तालाब आहार पाइनों को। तो ये काम भी हुआ अतिक्रमण मुक्त करके। अब जो काम जो शुरू किया गया एक एक चीज को, तो जो सार्वजनिक पोखर और तालाब का जीर्णोद्धार का और उसका आहार पाइनों का जीर्णोद्धार है, तो पहले हम लोगों ने तय किया था कि 1 एकड़ से कम तक वाला होगा, उसको मनरेगा के अंतर्गत होगा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, और उसके ऊपर होगा उसको लघु जल संसाधन विभाग करेगा। लेकिन बाद में हम लोगों ने हाल में निर्णय किया कि नहीं, उसके माध्यम से जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो गई, लोगों को काम के लिए प्रेरित काम देना है और उसको मनरेगा के माध्यम से और काम करना है, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 एकड़ तक वाला जितना भी तालाब पोखर है उसका काम तो मनरेगा से ही हो जाएगा, और 5 एकड़ से ऊपर वाले का सभी लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा होगा आगे। और अब जो लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बता दिया कि भाई इनको इसकी सूचना मिल गई कि कितने आप इसके लिए आपको करीब करीब हो गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तालाब 5 एकड़ से ज़्यादा का मिल गया है, लगभग वो 3,000 से भी ज़्यादा का मिल गया है ना, 3,000 से भी ज़्यादा का आपने कहा को आपको प्राप्त हो गया है कि उसका हम लोग जीर्णोद्धार करके अच्छे स्थिति में लाएंगे। तो ये काम जो किया जा रहा है, तो अब तो मनरेगा के माध्यम से भी काम हो रहा, लेकिन लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा तालाब पोखर का आहार पाइन का करना, और कई जो काम इनको दिया गया है जिसके लिए आप लोगों ने जो काम किया ये बहुत अच्छा काम है। और आज आप लोगों ने दिखलाया भी है जो भी है कि काम जो भी आप लोग करवा रहे हैं, छोटी छोटी नदियों नालों में, पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम, जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण भी लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा। और आज उसी के सिलसिले में अनेक योजनाओं का आपने जो यहाँ पर किया है, आपको जीर्णोद्धार के कुल 1,783 योजनाएं स्वीकृत की गई, और जो पहले से, और उसकी प्राकृतिक राशि 1,298 करोड़ रुपए थी, और कुल स्वीकृत योजनाओं में से 1,659 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया। और आपने बता दिया कि जो पहले वर्षा शुरू हो गई या उसके पहले जो ये कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो कुछ दिन तक बाधा, फिर 20 अप्रैल से आगे काम शुरू हुआ, पहले ही वर्षापात हो गई तो कुछ काम करने में व्यवधान आ गया, तो उसमें 1,093 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।
तो जिसका उद्घाटन आज हो गया। और इन योजनाओं में 708 तालाब पोखर की योजना है, 366 आहर पैन की, 18 चेक डैम की तथा एक उद्भव सिंचाई योजना शामिल है इसमें। और इस योजना के पूर्ण होने से 590 लाख घन मीटर जल संचयन क्षमता का सृजन हुआ। 590 लाख घन मीटर जल संचयन क्षमता का सृजन हुआ, ये कितनी प्रसन्नता की बात है। और इससे 88,930 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। और शेष 566 योजनाओं का कार्य भी जारी है और मानसून की अवधि समाप्त होगी, उसके बाद ये काम को आप कर पाइएगा पूरा, अच्छी बात है। और अब 5 एकड़ से ज़्यादा वाला जो तालाब पोखर के बारे में जानकारी मिली उसको भी करना है अगले 2 साल के अंदर। तो ये सब काम जो किया जा रहा है और हर तरह से सिंचाई पर यानी कृषि विभाग के हम लोगों ने मौसम के अनुकूल कृषि, जो इतना कृषि को नुकसान पहुंचता है, हम लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल मौसम के अनुकूल कृषि पर जोर देना चाहिए। और 8 जिला में इस काम को शुरुआत किया जा चुका है और इसको पूरे बिहार के हर जिले में शुरू किया जाए। तो ये काम के बारे में, तो इसका कैसे लोगों के साथ देख वहाँ की स्थानीय स्थिति, लोगों को प्रेरित करना कि ये खेती करिए, ये सब काम तो शुरू होगा ही। और जो फसल अवशेष के प्रबंधन का जिस तरह से ही आप जानते ही हैं, कुछ इलाके से शुरू हो गया, ये सासाराम, कैमूर, वहाँ से निकल करके ही चला आया, जो वहाँ से जो पंजाब और हरियाणा से जो समूचा जो शुरू हुआ था फसल अवशेष को जलाने का, तो वो सिलसिला तो अभी भी इस बार भी है। हाँ, तो कंबाइन हार्वेस्टर जो है उसके माध्यम से अब वो हम लोगों ने प्रेरित किया और इसी को इस बार भी हम लोगों ने उसको भी जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा बनाया कि हम लोग उसको लोगों को प्रेरित करेंगे, उसका इस्तेमाल कंबाइन हार्वेस्टर का मत करिए, उसके लिए 4 और दूसरे प्रकार के यंत्र हैं, उसको मशीन उसको आप इस्तेमाल करिए। इसमें हम लोग 75% की सहायता देने वाले हैं, जितना भी राशि है उसका उसमें 75% हम लोग देंगे और अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को हम लोग 80% देंगे। तो ये सब चीज़ करके हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच में लोगों को हम लोग प्रेरित करें, लोगों को बताएं ताकि वो पर्यावरण के साथ कोई संकट उत्पन्न नहीं करे। और सब लोगों को ये समझना है। तो ये कोई मामूली अभियान चला है। और देखिए हम लोग जो काम करते हैं, अभी जो सोच लीजिए, चाहे जितना भी काम हम लोगों ने किया, समाज सुधार का भी काम, विकास का भी काम किया, और जो विकास का काम है उसको लगातार देखना। अब कल ही हमारे अपर मुख्य सचिव हैं जो पथ निर्माण विभाग के भी हैं, वहाँ भी हम लोग गए और उसमें तो धूप ही था। हम लोग तो घूम घाम करके एक एक बात और क्या करना है, हर तरह की चीज़ के लिए बात करते रहते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य हर क्षेत्र में करते रहते हैं, वो तो एक अलग बात। लेकिन आप सोच लीजिए कि हम लोगों का उसके अलावे पर्यावरण के प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, जितना हम लोग एक कमिटमेंट के साथ इन सब कामों पर लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। कहाँ हमारे तो मुख्यमंत्री जी इस बात को बोलते रहे पहले, आज नहीं बोले। कहाँ पहले लोग बिना हाथ धोए खाना खाता था। अब बताइए, हाथ धोने के लिए बच्चों को जो प्रेरित किया गया, जो भूकंप वगैरह आता है उसके लिए लोगों को, आपदा की स्थिति के लिए लोगों को, बच्चों को, स्कूलों को ट्रेनिंग, ये सब हम लोग काम करते हैं। समाज सुधार में नशाबंदी लागू किया, जिसकी चर्चा भी मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। अब भला बताइए, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब लोग चीज़ों के खिलाफ अभियान चलाए। और जो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, और देखिए हम पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी जा सके, कई जगहों पर तो सभा भी हुई, लेकिन कई जगहों पर स्थान का ही निरीक्षण कर पाए। और हम लोगों का उद्देश्य था कि भाई इसको जनवरी महीने में जरूर हम लोग मानव श्रृंखला कराएंगे। अब जो देखा हमने इस बार, जो एक एक लोगों के बीच, जो लोगों के बीच में हम लोग बात करते थे, अब लोग कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे सभाओं में, उतनी बड़ी संख्या में उसके पहले सभाओं में उपस्थिति नहीं होती थी जितनी उपस्थिति। इतना अवेयरनेस, हमको इतनी खुशी हुई। और भला बताइए कि जो मानव श्रृंखला बनी 19 जनवरी को, कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 5,16,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी। कहीं बना है, कहीं ऐसा हुआ है मानव श्रृंखला? बिहार में जो ये सब काम होता है और लोगों का जो समर्थन मिलता है,
लोग तो तरह तरह का लोग देते रहता बयान, न जाने क्या क्या बोलता रहेगा, और इन सब चीजों को कहां मिली? आप जरा बताइए, जो 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, इसको क्या राष्ट्रीय स्तर पर कैसी कैसी चीजों को ट्वीट करता है, लोग कुछ करता है, कोई किसी के ऊपर बोलता, खूब पब्लिसिटी। और जरा बताइए, ये मानव श्रृंखला इतनी बड़ी, पर्यावरण के पक्ष में, समाज सुधार के पक्ष में लोग भाग लेते हैं, कंटिन्यूअस पूरे बिहार में लोग खड़े हैं, ऐसी बात होती है। यह अवेयरनेस के बारे में किसी को एहसास है? कितना लोगों में अवेयरनेस है और कितनी जागृति आई है? तो हम लोग तो चाहते हैं इसी तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करें, और हम लोग हर जगह कहते हैं, भाई शुरू से हम बोलते हैं। बापू ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने हमेशा कहा था कि देखो, ये जो पृथ्वी है जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, जो लोगों की जरूरत है उसको ये पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने में ये नहीं सक्षम है। लालच नहीं पूरा होगा, ये शुरू से बता रहे हैं। और बताइए, उसी क्षेत्र में हम लोग बिहार में इतना काम कर रहे हैं, झारखंड से अलग हो गया, बोलिए अब कितना ज्यादा हो रहा है? आप कभी ऊपर से देखिए, लोग ठीक ढंग से सर्वे करके जो करना चाहिए वो नहीं देखते हैं। हम तो जब भी ट्रैवल करते हैं और जो देखते हैं, साहब एकदम धीरे धीरे हरियाली बढ़ती चली जा रही है बिहार। अभी हम लोग को और बढ़ाना है। एक जगह भी तो देखिए, पोखर तालाब से लेकर के एक एक चीज उसके चारों तरफ दोनों साइड में लगाएंगे, हर सड़क में लगाएंगे, यानी जितना संभव है उतना ज़्यादा। हर फॉरेस्ट की रक्षा। अब फॉरेस्ट की रक्षा को लोग देखें, आप जरा दूसरे फॉरेस्ट में, हम जब विधायक थे तो जो कमेटी की यात्रा होती थी उसमें तो बिहार झारखंड एक था। हम लोग तो वही उधर जाने का मौका मिला, हम तो कई जगह रुक गए थे। हम आपको 86 की बात बता रहे हैं, और देखा कि अरे कितना तोड़े हुए है, ये जंगल बच रहा है। तो इस तरह से जो देखते रहे हैं हम लोग। और आप अब जरा देख लीजिए, यहाँ हमारे यहाँ तो अब जा करके देख लीजिए, जो जंगली क्षेत्र है वाल्मीकि नगर और उसके इलाके के जंगलों को देख लीजिए, कितना घना जंगल है। हम तो साल में एक बार अगर नहीं वहां के जंगल में जाते हैं तो हमको मन ही नहीं लगता। तो कहने का मतलब है कि हर चीज के लिए और किस तरह से लोग हैं। और पहले लोग पेड़ काटना, ये करना, सब कुछ करना, उसके लिए कितना कॉन्शसनेस आया। वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा भी ये काम जो किया जा रहा, पहले जरा देखिए तो क्या हालत था। पहाड़ पर कहीं पेड़ हो रहा था, राजगीर को देख लीजिए, या आगे बढ़ करके देखिए गया में, सब जगह। आज जो वन विभाग के द्वारा जो काम किया गया और उसके चलते देखिए अब कितना पहाड़ों पर भी पेड़ लगने लगा। और अब तो जल संसाधन विभाग को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इस तरह से देखते हुए अगर चारों तरफ किया जाए तो कितनी हरियाली आएगी। और हरियाली और जल का संरक्षण ये बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम लोग ये इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। और अब घर घर बिजली पहुंचा दिया। अब इसके बाद हम लोग सौर ऊर्जा पर लोगों को जोर दे रहे हैं। तो एक एक चीज़ पर, और इसके अलावे ये 10 योजना और उसके अलावे अभियान, निरंतर अभियान ये शुरू हो गया था। ये तो जो आ गया, ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 का जो सिलसिला शुरू हुआ और लॉकडाउन, नहीं तो हर महीने ये तारीख तय हो गई थी। पहले सोमवार को ना, पहले मंगलवार की तारीख तय करा दिया गया कि उसी दिन पूरे राज्य में, हर जिले में, हर जगह पर इस बात को लेकर के आपस में चर्चा होगी और इस बात को हम लोग देखेंगे ताकि निरंतर अवेयरनेस रहे। हम लोग तो ये काम करेंगे। अभी तो है, ये दुनिया भर का संकट है कोरोना का। हम लोग इससे जूझ रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, और इसके लिए जो जरूरी है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। एक एक चीज़ के लिए जो फ्लड से इफेक्टेड लोग हुए हैं उनके बचाव के लिए भी उपाय कर रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लोगों की सहायता और मदद पहुंचाना, ये सब काम तो कर ही रहे। लेकिन और जितना कार्यक्रम आप लोगों ने किया मुझे खुशी है, लेकिन लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए हम लोगों को तो निश्चित रूप से ये अभियान
चलाना पड़ेगा। ये अभियान हम लोगों को चलाते रहना पड़ेगा और हम तो बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है लोगों में इस बात को लेकर के अवेयरनेस, क्योंकि जो हम लोगों ने 1.5 महीना अभियान चलाया और जिसका हमने जिक्र किया, इतनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला में लोग भाग लिए, सब लोगों को पता है। और अब देखिए हर लोग, अब सोच लीजिए 2,51,00,000 की जगह पर 3,47,00,000 पेड़ लग गया। यह अवेयरनेस लोगों का, और जो भी काम करना चाहिए सभी विभाग के द्वारा इसमें काम किया गया। जीविका की दीदियों के द्वारा भी काम, हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के माध्यम से, कई जितनी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस का हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज का हो, इन सब लोगों के द्वारा भी, कई और दूसरे प्रकार की निजी संस्थाएं भी हैं, सब लोगों ने इस दिशा में काम किया। और एक और जागृति, और ख़ास करके जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनमें जो अवेयरनेस, हम जो एक कैंपेन में निकले थे जल जीवन हरियाली अभियान में, हम आप लोगों को क्या बताएं, कई जगहों पर वहाँ के डीएम हमको ले गए थे स्कूल में, और जो स्कूल में हमने देखा भाई कि बच्चे और बच्चियों में जो इस बात को लेकर के अवेयरनेस आ रहा था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसलिए सब कुछ को देखते हुए, और इस बार भी तो देखिए अब तो हो ही ना रहा है भाई, क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा ठनका हो रहा है, वज्रपात, आप पानी भी पड़ रहा है, और कभी सोचता भी नहीं था इतना ज़्यादा ठनका वज्रपात की स्थिति है, ओलावृष्टि बाकी अन्य समयों पर। तो कितने तरह का पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, और कितने लोगों की मृत्यु हो गई इस बार ठनका से, ओलावृष्टि से। तो इसलिए ओलावृष्टि से तो पहले नहीं, वज्रपात से जो हो गई, कितने लोगों की मृत्यु तो देख रहे हैं। तो इसलिए सबको निश्चित रूप से हम लोगों को जागरूक रखना है, इस काम को चलाना है, अभियान को। आज भी मुझे जो 4 जगहों पर दिया, और कुछ जगहों पर तो लोगों की बात भी सुनने का मौका मिला, ये अच्छी बात है। और कितना बढ़िया से अब आहर पैन, अब बताइए ना, अरे आहर में पैन के माध्यम से ये बरसात में पानी आएगा, और वहीं पर फिर उसी पैन के माध्यम से सिंचाई के लिए जाएगा। तो ये सब जो एक एक चीज़, और आज का नहीं है, ये पूरे दक्षिणी हिस्सों में ये जो पुराना मगध है, उन सब जगहों पर ये आहर पैन का सिलसिला शुरू हुआ। अब एक तरह से लोग भूल रहे थे, छोड़ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने आहर पैन को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया। लघु जल संसाधन विभाग इसके लिए काम करा, मैं धन्यवाद देता हूं। और ये आग्रह करूंगा कि आज तो आप लोगों ने इस अवधि में भी जब इतनी योजनाओं को पूरा किया, उसका उद्घाटन आज करा दिया, ये खुशी की बात है। और इस चीज़ को पूरे तौर पर जारी रखना है। तो आज कितनी खुशी की बात, कल हरियाली का देख लीजिए और आज जल का देख लीजिए, दोनों के जल के संरक्षण का देख लीजिए। तो ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ प्रचार किया, हम लोगों ने इस बात के लिए अभियान चलाया, और देखिए तो काम भी प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के लोग हैं, मनरेगा के माध्यम से जितना हुआ है, हम आग्रह करेंगे, यहाँ श्रवण जी बैठे हुए हैं और आपके प्रधान सचिव जी बैठे हुए हैं, हम ये दोनों को कहेंगे कि अरविंद चौधरी जी, आप भी जरा पूरे, अब तो जिम्मा तो ग्रामीण विकास विभाग को ही दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी ने प्रस्ताव लाया था जल जीवन हरियाली अभियान में, आपकी जवाबदेही तो बहुत है, लेकिन मनरेगा के माध्यम से जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत आप लोगों के माध्यम से जितना काम हुआ है, इसकी भी सूची अब तैयार करके इसको आप प्रकाशित करिए, लोगों को बताइए। अवेयरनेस भी जरूरी है। ये तो मान लीजिए अभी बीमारी एक आ गया है, कोरोना वायरस, अभी तो पूरे दुनिया में है, सब जगह फैल रहा है, हम लोग उससे जूझ रहे हैं, ये सब हो रहा, तो अपनी जगह पर है, ये तो है, लेकिन उसके अलावा और काम नहीं करना है हम लोगों को। तो लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, इस सब चीज़ों की जानकारी अगर लोगों को रहेगी तो कई चीज़ों से लोगों को भीतर से प्रसन्नता होगी, तो ऐसे बीमारियों का मुकाबला करने में और मन मजबूत होगा। तो इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि इनको भी, और जितने भी और अन्य विभागों के द्वारा भी काम है, हम तो मुख्य सचिव को कहेंगे कि जो अन्य विभागों के द्वारा भी जो काम हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में अभी आप बताइए। जो हम लोगों ने सोख्ता का निर्माण करवाया,
अब उसका फिगर जो हमको आज मांगे थे, जो हमको मिला है कि सार्वजनिक कुओं चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण 20 जुलाई 2020 तक कुओं के पास 6162 तथा चापाकल के पास 1,31,517 सोख्ता का निर्माण किया गया। आज हम फिगर मांगे, आज हमको मिला है, मुझे इतनी खुशी है। हम तो चाहेंगे कि कम से कम इन बातों के लिए, और आपने जो पटना जिला का लघु जल संसाधन ने किया है, हम तो चाहेंगे कि लघु जल संसाधन ये हर जिला वाइज सारे डीएम यहाँ पर है। ये जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो काम किया गया, और जो 7 निश्चय और अन्य विकास की योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी देना तो देना ही चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी, क्योंकि अभी ये सिलसिला आगे चलने वाला है और आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने इसके बारे में तो शुरू से ही मैंने 24,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का प्रबंध किया। उतना से भी काम नहीं चले, उससे ज़्यादा लगेगा। ये जो अभी गंगा नदी का पानी पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का काम हम लोगों ने शुरू किया है, गया, बोधगया, राजगीर, इन सब जगहों के लिए, तो उसमें जो बात आई है तो कुछ राशि तो और खर्च होगी। तो जो बात हम लोगों ने तय किया है उससे कहीं ज़्यादा राशि हम लोग खर्च करेंगे, और अगले 3 वर्षों के लिए हम लोगों ने सब चीज़ तैयार किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम चाहेंगे कि प्रत्येक जिले के द्वारा एक तरफ 7 निश्चय में जितना काम हो गया वो, और दूसरा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जितने जगह पर ये जल से संबंधित, हरियाली से संबंधित, अब अगर जिले में डीएम्स बताएंगे कितना पौधा लग गया, किस इलाके में कितना पौधा, सब जगह का मंगवाइए, तो अवेयरनेस आएगा ना। और उसके साथ साथ लोगों को प्रेरित करना है कि इसका संरक्षण करिए। अगर इन सब बातों की जानकारी जो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो जल के संरक्षण के लिए जितना काम कर रहे हैं, और इसके बारे में इन सब चीज़ों को ठीक ढंग से आप प्रचारित करिएगा, लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करिएगा। अब अगर कोई बना दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको कोई फिर बिगाड़े। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बन गया तो ध्यान रखना। तो आप जानते हैं कि अब हम लोगों ने तो हर चीज़ के लिए तय कर दिया है, सिर्फ काम नहीं करना है, सड़क हो या बिल्डिंग, उसका मेंटेनेंस, पुल हो, सबका मेंटेनेंस करना, यह हम लोगों की पॉलिसी है। तो अगर इसके अंतर्गत भी हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पोखरों का, तालाब का, आहर पैन का, या अन्य तरह की योजनाएं जो हैं, जो भी है, छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, ये सब जो कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को, सोख्ता का निर्माण कर दिया, सब जितने भी हमारे कुएं हैं उसका हम लोग जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक जहाँ जहाँ काम हुआ है उसका जरूर ले लीजिए, हर जगह का जहाँ जहाँ काम हुआ है उसकी तस्वीर भी लीजिए, और दूसरी बात है कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी लोगों को प्रेरित करिएगा। हम तो यही आग्रह करेंगे, यही अनुरोध हम आप लोगों से करेंगे, और ये बहुत कारगर होगा। और देख लीजिए, हम लोग तो भाई ये सब चीज़ में अपना काम करते हैं, और हम लोगों की बात तो बहुत प्रचारित होती नहीं है, लेकिन सबसे सुखद बात है ये बाहर मत हो प्रचारित। लोग इसको, बाहर के लोग जो आजकल जो चलता रहता है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उस सब की बात को छोड़िए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप लोगों में तो देखिए कितनी प्रसन्नता की बात है कि भाई हम लोग जहां के लिए काम कर रहे हैं वहां तो लोगों में अवेयरनेस है, वहां तो लोगों का सहयोग है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे बहुत सारी बातें होती। लड़की को जब साइकिल देना शुरू किया तो कहाँ हुआ, ये लड़की को हम लोगों ने 50% का महिलाओं को दिया, ये कहाँ हम लोग प्रचारित करने के किया, तब बाहर से आकर के लोग देखने लगा कि नहीं। सड़क का निर्माण किया तो हम लोग प्रचार किए, बाहर का लोग ही आकर के देख देख करके बाहर चर्चा करने लगा। तो उसी तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो भी हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और इसका जो अभियान चला रहे हैं, इसके बारे में डीएम्स को, अब भाई बाकी और काम करना है, लेकिन ये काम जरूर करिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। और जानते हैं कहीं काम बाधित है, अगर उसी को उस गांव में दूसरे जगह का अच्छा काम नजर पड़ेगा तो उसी गांव में ज़्यादातर लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं भाई ये काम होना चाहिए। तो इसलिए हर जिले से हम यही कहेंगे कि इस चीज़ के मामले में जितना काम हो रहा इसको आप
पूरे तौर पर संग्रहित करिए और उसको प्रसारित करिए, प्रचारित करिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस, और लोगों को हर चीज़ के संरक्षण के लिए हमेशा प्रेरित करिएगा। यही हमारा आग्रह है। और अभी जो काम है वो काम तो करना ही है। जो 16 जिला फ्लड से प्रभावित है और पूरा का पूरा सब जिला कोरोना वायरस के चलते तो सारा काम हो रहा है, उस काम को भी हम लोग जारी रखेंगे। और इन चीज़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के बारे में अगर जागृति रहेगी तो लोगों के मन में और मजबूती आएगी। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लगा है। कल वृक्षारोपण के बारे में जानकारी और आज जल संरक्षण के बारे में देख लीजिए। तो ये सब जो काम हो रहा है ये कोई साधारण बात है। इसलिए मैं इसके लिए कल तो हमने वन एवं पर्यावरण विभाग को बधाई दी और आज आप लोगों को लघु जल संसाधन विभाग को भी बधाई देते हैं। ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेवारी है। हमने जो कहा है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी पूरे तौर पर जो भी मनरेगा के माध्यम से इसके सिलसिले में काम हुआ है उसको ज़रूर पब्लिक डोमेन में लोगों के नज़र में लाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं इस काम के लिए विभाग को बधाई देता हूं और हर गांव में जहां भी काम हुआ है मैं वहां के लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अनेक जगहों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उन लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीज़ों का संरक्षण भी करिएगा। ये आपके हित में है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।